हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बच्चों के जो भी विषय हैं, संबंधित परीक्षाओं से संबंधित विषय हैं, उनमें कुछ न कुछ प्रमुख लेकर के मैं आता रहता हूं ताकि उनके एग्जाम में उनकी मदद की जा सके। तो आज भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख की, ये रहा लद्दाख। लद्दाख में देखिए हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही चर्चित है। तो हमको ये याद रखना है कि हेमिस उद्यान कहाँ है, ये हमारा लद्दाख में। अब आप लोग जानते हैं लद्दाख की राजधानी क्या है। लद्दाख की राजधानी लेह है और ये हमारा क्या है, यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा यूटी है। और यूटी होने के साथ साथ ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 जो कि राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दचिगांव, किश्तवाड़ और काजीनाग। ठीक है, ये सारे यहीं के हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, वहां पे भी 5 आपके क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ये रहा। तो इसे देख लेंगे। पिन वैली वहीं पे है हमारा, पिन वैली जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है अक्सर। ठीक है, इंद्रकिला भी वहीं पे है। ठीक है, फिर खीर गंगा भी वहीं पे है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हरियाणा की, तो हरियाणा में देख लीजिए यहाँ पे आपका सुल्तानपुर यहीं पे है। ठीक है, और कालेसर भी यहीं पे हरियाणा में ही है। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है इन सब के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेजर्ट भी है राजस्थान में। तो केवला देव यहीं पे हमारा। फिर उसके बाद रणथंभौर यहीं पे है, सरिस्का यहीं पे है। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स भी हमारी यहीं पे है, राजस्थान में यही है। ये सारी चीजें हमारी राजस्थान में है। फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे ये राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, फिर उसके बाद कान्हा, संजय। ठीक है, तो ये सारे हमें यहीं पे मिलेंगे देखने के लिए। फिर गुजरात की बात करें, गुजरात में हमारा गिर है जहाँ पे क्या सिंह पाए जाते हैं, जानते हैं आप सभी लोग। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी ढेर सारे क्या है यहाँ पे दिए गए हैं ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे। फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक महावीर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश हमने बात कर ली। उत्तर प्रदेश में हमारा दुधवा नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र है। फिर उसके बाद हम बात करें बिहार की, तो वाल्मीकि यहाँ पे सभी लोग जानते ही हैं। सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर उत्तराखंड में हमारे जिम कार्बेट है जो कि सबसे पुराना है। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी क्या है, नामदफा, और फिर उसके बाद मॉलिंग है यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। फिर असम की बात करें तो असम में भी देखिए इतने दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, पॉज कर करके इनको देख लीजिएगा। मैं इसे एक बार थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि क्या हो, यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको देख सके। देखिए यहाँ बड़ा करने के बाद इसका जो है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं नीचे भी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे के ये रहे सभी। ठीक दोस्तों, नीचे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छे से देख लीजिए। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। मैंने इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, तमिलनाडु में देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु में भी है। फिर तमिलनाडु के बाद अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, देखिए यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश ये हो गया, तेलंगाना में भी, उड़ीसा में। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर देखिए यहाँ कर्नाटका में हमने यहाँ पे देख लिया, कर्नाटका में भी है। फिर ये केरला में भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं, आप लोग इसको एक एक पर देख लीजिएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट है उसे बता देता हूँ, मैंने अलग से एक पीडीएफ बना रखा है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो चलिए आइए फिर मैं इसको एज इट इज कर देता हूँ। चलिए फिर इसे देख लेते हैं यहाँ ऊपर। तो आप लोग ये सारी चीजें एक बार अपने से देख लेंगे। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ जो मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया यहाँ पे।
जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसे अलग से बना रखा है। देखिए ये रहा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसे दे रखा है, बना रखा है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए कहाँ पे, उत्तराखंड में। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, हाईलाइट रहेगा तो ठीक रहेगा, हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। चलिए, जो ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और जो कि हमें पता है उत्तराखंड में 1936 में से क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। और इसमें किसका संरक्षण है, बाघों का संरक्षण है। किसका, बाघों का संरक्षण है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो जो कि कहाँ पे है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों के लिए ये क्या है, फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी असम में है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यूनेस्को विश्व धरोहर बाघ व हाथी, इनका संरक्षण है। फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी देखिए असम में, ये तीनों असम में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1998 में, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, इट इज फेमस फॉर बर्ड्स। ठीक है, अब गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर से आपको अभी पीछे मैंने बताया कि गुजरात में, और ये एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेरों का आवास है ये। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो ये भी गुजरात में ही है, और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये काले हिरण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। फिर अगर रणथंभौर की बात करें तो ये हमारा राजस्थान में है, जो कि फेमस है। 1980 में बाघों के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में 1981 में, और ये विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है। ठीक है, और सरिस्का, अगर हम बात करें सरिस्का की, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं ये ऊपर कर देता हूं, होगा कैसे। ठीक है, देखिए एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसे सही कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, रणथंभौर हो गया था, केवलादेव हमारा जो कि राजस्थान में है, ये विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है। फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, बाघ अभ्यारण्य है ये। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 1955 में इसकी स्थापना हुई, बारहसिंगा के लिए ये संरक्षित है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश के, ये सभी मध्य प्रदेश के 1 2 3 4 जो भी फेमस है यहाँ पे दे दिए एक ही साथ में। 1968 में इसकी स्थापना हुई, जो कि बाघों की अधिक संख्या के लिए फेमस है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जंगल बुक से जुड़ा क्षेत्र है ये। 1975 स्थापना होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में 1981 में, घने जंगल है यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा हटा के सही कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर बात करें हम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो कर्नाटक में 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, हाथी व बाघ का संरक्षण है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ये भी है, 1988 घने वन है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1982 हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में 1984 में स्थापित है, और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं सभी लोग, सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में है, 1984 रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। अब बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ये भी है, बाघ व हाथियों के लिए 1992 में संरक्षित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है, हेमिस, सबसे पहले मैंने वीडियो में वही बताया था, हेमिस 1981 हिम तेंदुए के लिए फेमस है। दचकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, 1981 में है ये बना हुआ, हंगुल हिरण के लिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 1984 में बना, यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए फेमस है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में इसकी स्थापना होती है, ठंडा रेगिस्तानी। इसके आगे क्या कहते हैं हम बता देते हैं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ठंडा रेगिस्तानी परिस्थिति है, मतलब वहां का वातावरण है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
तला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में 1986 हाथी व बाघ के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा 1980 बाघ और हाथी के लिए फेमस है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है 1998 खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पे पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है 1982 जंगली भैंसे के लिए फेमस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जो कि 1982 में अपने अस्तित्व में आया और गुफाएं और जैव विविधता के लिए क्या है, फेमस है। तो दोस्तों ये सारे यहाँ पे हमारे क्या थे, इतने राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि वास्तव में बहुत ही फेमस हैं, जो कि क्या है, वास्तव में बहुत फेमस हैं। और हमने एक एक करके इसे देखा और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर नई चीज़ें नहीं सीखी होंगी तो कम से कम पुरानी चीज़ों का क्या हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा एक बार। ठीक दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ हमेशा, और मैं इसी तरह से नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों को कुछ नई जानकारी, कुछ पुरानी जानकारी का रिवीजन कराता रहूँगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।